फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में किसका फॉर्मेशन करे, फर्स्ट का फॉर्मेशन करे। जैसे एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है कुछ, जैसे स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और सूडोमोनास है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आपकी बॉडी में, क्या करते हैं, फर्स्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट का फॉर्मेशन जैसे आप यहाँ से गए, आपकी बॉडी में कट लगा, तो कट लगा तो मिट्टी में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। जैसे आपकी मिट्टी संपर्क में आई और वहां किसका फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट का फॉर्मेशन है। सेप्सिस का मतलब होगा फर्स्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सेप्सिस का मतलब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये डाउट है नहीं डाउट है। दूसरा अपना टर्मिनोलॉजी था एंटीसेप्टिक, एसेप्सिस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। ऐसी टेक्निक जिसमें आपका इन्फेक्शन ना हो, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन क्या कहलाता है आपका, एसेप्सिस। तीसरा होता है आपका बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक की मतलब होता है ऐसी ड्रग्स, ऐसे एजेंट जो आपके बैक्टीरिया को ग्रोथ को क्या करें, कम करे, ग्रोथ को क्या करें, इनहिबिट करे, वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोस्टेटिक। अगला था बैक्टीरियोसाइड, ऐसी दवा, ऐसी एजेंट, ऐसे ड्रग्स जो आपके बैक्टीरिया को क्या करे, किल करे, बैक्टीरिया को क्या करे, किल करे, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोसाइड। वेरी गुड। इसके बाद में क्या था, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल बात क्वेश्चन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, पहले आपको ये याद रखना है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दूसरा नाम क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तीसरा नाम क्या होता है, हेल्थ केयर असिस्टेंट इन्फेक्शन। तीसरा नाम क्या होता है, हेल्थ केयर असिस्टेंट इन्फेक्शन। तीन नाम उसको होते हैं। होता कब है, जब मरीज आपको हॉस्पिटल में स्टे किया और उसको 48 से 72 घंटे में कोई इन्फेक्शन हो गया, या डिस्चार्ज के बाद में घर जाने के बाद में इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन कौन सा कहलाता है आपका, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तीसरा इससे क्वेश्चन होता है, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, यूटीआई है। कैथेटराइजेशन एसोसिएटेड यूटीआई होता है, जिसे CA, इसका नाम होता है CAUTI, कोटिक बोला जाता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। तो ये होता है आपका कोटिक, जिसे बोला जाता है। कैथेटर किसी मरीज का डाला तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है यूटीआई, ये याद रखना। 33% टोटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का 53%, 1/3 वो इन्फेक्शन होता है, वो कौन सा होता है आपका, यूटीआई। इसके बाद में भी होते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया भी होता है, एक रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड होता है। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यूटीआई। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यूटीआई। अगला क्वेश्चन बनता है कि यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, इकोलाई। इसीलिए कोलाई, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, इकोलाई। इसीलिए कोलाई। ये क्वेश्चन बनते हैं आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। अगला क्या था, iatrogenic इन्फेक्शन। iatrogenic इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्फेक्शन, कोई डॉक्टर, कोई नर्सिंग ऑफिसर ने कोई प्रोसीजर किया, कोई इंटरवेंशन किया, और इस इंटरवेंशन की वजह से हॉस्पिटल उस मरीज को इन्फेक्शन हो गया, वो कौन सा कहलाता है, iatrogenic इन्फेक्शन। क्या कहलाता है, iatrogenic इन्फेक्शन। अगला था क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है इन बिटवीन पेशेंट के बीच में जो इन्फेक्शन होता है, वो पेशेंट के बीच में जो इन्फेक्शन हो गया, इसका इन्फेक्शन उसको दे दिया, तो वो इन्फेक्शन कौन सा हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड इन बिटवीन पेशेंट, वो कौन सा इन्फेक्शन हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन। अगला इन्फेक्शन होता है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसका मतलब ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का हिंदी अर्थ होगा अवसरवादी। अवसरवादी कब, अवसर कब देखेंगे, जब आपकी इम्यूनिटी पावर क्या रहेगी, लो रहेगी। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो रहती है तो कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। जैसे HIV में न्यूमोसिस्टिक कैरेटाइन, एक मोस्ट कॉमन HIV में इन्फेक्शन पाया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो किसमें पाया जाता है, HIV में। HIV में पाने का रीजन क्या है, क्योंकि HIV में क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, मरीज की लो, उसमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जैसे HIV है या कैंसर है, कैंसर में भी होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कैंसर में क्यों होता है, क्योंकि कैंसर में उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, लो होती है। उसमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम है और इन्फेक्शन हो गया, वो क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होता है, वोमिट्स का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट से इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कोई मरीज है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट टच कर लिया है, कोई टच, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको टच किया और इससे मेरे को इन्फेक्शन हो गया, वो क्या कहलाता है, वोमिट्स। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। वोमिट्स का मतलब क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। कोई मरीज का कोई वोमिट्स, कोई मरीज है, मरीज का कोई आर्टिकल रह गया और उसको किसी ने टच कर लिया तो वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या कहलाता है, वोमिट्स। याद रखना, वोमिट्स का मतलब आपको याद रखना कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, वो कहलाता है वोमिट्स।
अगले इसके बाद में बताता है मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है ऐसा टेक्निक जिसमें आपको पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या करना है, किल करना है। इट इज अ क्लीन टेक्निक। हमेशा ये वार्ड में होती है, किसमें होती है, वार्ड में होती है। मेडिकल एसेप्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, क्लीन टेक्निक। क्या होती है, क्लीन टेक्निक। इसका जस्ट उल्टी होती है सर्जिकल एसेप्सिस, जो इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्राइल टेक्निक। उनकी हमेशा ओटी में होती है, जिसमें पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को किल किया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको सर्जिकल एसेप्सिस। दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्राइल टेक्निक। ये था आपका। एनी डाउट किसी के?